नमस्कार, मैं तरुण दीक्षित। आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 और दिल्ली की 7 सीटों पर 25 मई को मतदान है। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट, मतलब की उत्तर पूर्वी सीट। हम आपको बता दें, इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार है मनोज तिवारी और कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन से जो उम्मीदवार है वो है कन्हैया कुमार। दोनों के बीच कांटे की टक्कर जो है बताई जा रही है और मनोज तिवारी एक ऐसे सांसद हैं जिनको बीजेपी पार्टी ने दोबारा से रिपीट किया है। मतलब इससे पहले बीजेपी पार्टी ने अब तक देखिए सबका टिकट काट दिया, 6 उम्मीदवारों का, लेकिन मनोज तिवारी का टिकट नहीं काटा। ऐसे में ये माना जा रहा है कि टक्कर बड़ी जोरदार की है। वहीं इस बार मैदान में बीएसपी पार्टी भी है। हालांकि पिछली बार भी बीएसपी पार्टी थी, बीएसपी पार्टी ने भी यहाँ से अपना उम्मीदवार उतारा है। अब ऐसे में मायावती कितना खेल मनोज तिवारी का बिगाड़ सकती है, कितना खेल कन्हैया कुमार का बिगाड़ सकती है, बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है अमन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। सबसे पहला सवाल यही लेना चाहूंगा कि मनोज तिवारी को 2019 के चुनावों में अगर देखा जाए तो तकरीबन 7.5 लाख वोट मिले थे। वहीं शीला दीक्षित जो कि कांग्रेस की कैंडिडेट थी उनको तकरीबन 4 लाख वोट मिले थे और जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे उनको 2 लाख वोट मिले थे और बीएसपी यहाँ पर मात्र 50,000 से भी नीचे पर सिमट गई थी। ऐसे में इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है और मजबूत गठबंधन नजर आ रहा है। कितनी टक्कर मनोज तिवारी को दे सकते हैं? देखिए, बिल्कुल दोनों चुनावों की बात करें 14 और 19 की, तो यहाँ पर बीजेपी को पूरी तरह से जनता ने सपोर्ट किया है, तमाम तरह से उनके पक्ष में मतदान किया है। और देखिए 2014 में जिस तरह से मनोज तिवारी की जीत होती है, 19 में उनकी जीत और भी बड़ी हो जाती है। 7 लाख से भी ज़्यादा उनको वोट मिलते हैं, जबकि 2014 में 4 लाख के आसपास उनको वोट मिले थे। तो ये जो चीज़ें हैं बताती हैं कि मनोज तिवारी को जनता ने मजबूत किया है। लेकिन क्या मनोज तिवारी ने वैसा काम किया है कि जनता 2024 में उनको एक बार फिर चुन सके? देखिए, कई तरह की विरोधाभास हैं, कई तरह की चीज़ें जो मनोज तिवारी को लेकर कहीं ना कहीं चलती हुई नजर आती है। क्योंकि जो हम जो सीट की बात कर रहे हैं, उस सीट पे लगातार कह सकते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचल है उनके लोगों का कब्जा है। तो इसी मद्देनजर जो मनोज तिवारी है उनको यहाँ से उतारा गया है। लेकिन क्या वाकई में उनको टिकट दिया जाना चाहिए था? बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, क्योंकि बीजेपी के ही जब बहुत सारे लोगों से बात होती है तो वो खुद मनोज तिवारी को लेकर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि सकारात्मक दिखाई नहीं पड़ते हैं। क्योंकि जैसी बयानबाजी कई बार मनोज तिवारी करते हैं उसका कोई तर्क नहीं होता, कोई आधार नहीं होता। और यही वजह है कि हर कोई ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि भाई अगर आपने 7 सीटें जो काटी तो फिर उत्तर पूर्वी से सीट से आखिर आपने मनोज तिवारी को क्यों टिकट दिया? क्योंकि यहाँ पर प्रवेश वर्मा एक कह सकते हैं कि बेहतर बयानबाजी करते थे बीजेपी के लिहाज से, उनको आपने हटा दिया। रमेश बिधूड़ी संसद में जिस तरह की भाषा उन्होंने बोली थी, कहीं ना कहीं बीजेपी ने हो सकता है इस मद्देनजर उनको हटाया, लेकिन उनको हटा दिया गया। इसके अलावा हर्षवर्धन जो एक बड़ा चेहरा दिल्ली के थे वो हट गए। गौतम गंभीर ने कहा कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। तो पूरी का पूरा समीकरण आप देखिए तो बीजेपी को अब अपने काम का रिजल्ट देना, अपने काम का लेखा जोखा देना। क्योंकि देखिए आपको पावर में 10 साल हो गए, तो ऐसे में जो 10 साल आपने काम किया है वो आपको बताना है। कब तक कांग्रेस पार्टी की नीतियों को लेकर, जवाहरलाल नेहरू को लेकर या तमाम कह सकते हैं बीते कामों को लेकर आप चर्चा करते रहेंगे? अब 10 साल आपको हो गए। आप बताइए दिल्ली में आपने क्या कुछ किया? अपने उत्तर पूर्वी जो कह सकते हैं सीट है, इसके जो क्षेत्र में आने वाले जो 10 विधानसभा सीटें हैं, जो सीट विधानसभा क्षेत्र है उसमें आपने क्या कुछ किया, ये आपको बताना पड़ेगा। लेकिन मनोज तिवारी इन सबको बताने के बजाय उन चीज़ों पे बात कर रहे हैं जिसका कोई तर्क नहीं है, कोई आधार नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कन्हैया कुमार की एंट्री हो जाती है। कन्हैया कुमार एक बहुत कह सकते हैं बड़े नेता बनते हुए दिखाई पड़ते हैं, राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। बिहार में कह सकते हैं 2019 में चुनाव में गए लेकिन वहाँ हार गए, इसीलिए कांग्रेस पार्टी में वो आए। अब जिस तरह से उनका कद मजबूत हुआ है और जिस तरह से कह सकते हैं उनकी एंट्री दिल्ली में हुई है, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि वो मनोज तिवारी के ऊपर भारी पड़ सकते हैं। क्योंकि अगर वोटों का कैलकुलेशन में देखें तो अगर इंडिया गठबंधन में आप और कांग्रेस पार्टी के वोटर्स को मिला दिया जाए तो ये करीबन 6 लाख के आसपास तो फिलहाल अभी बनता है। ऐसे में जिस तरह से एमसीडी में रिजल्ट जो बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के पक्ष में आया, वो ये बताता है कि अब जो जमीनी कह सकते हैं कि जो वोटर्स है, जमीनी जो इंसान है, वो लगातार अब आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए चुनाव जीतना मेरे ख्याल चुनौती बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इससे पहले बीजेपी ने हार के डर से अपने 6 प्रत्याशियों को बदल दिया। अच्छा सर, पिछली बार मायावती ने 2019 में यहाँ से कैंडिडेट उतारा था और वोट मिले थे मात्र 37,000। ऐसे में बीएसपी ने इस बार फिर से दांव लगाया है इस सीट से
लेकिन किसका खेल बिगड़ेगा, कन्हैया कुमार का या फिर मनोज तिवारी का? देखिए बिल्कुल, अगर मायावती का जिक्र आप करें तो मायावती जिसको सबसे ताकतवर उत्तर प्रदेश में माना जाता है, जो वहीं पे उनका लगातार जो जनमत है या जो उनका कह सकते हैं कि वोटर्स है, मतदाता है, वही उनके पास से चला गया। तो अब दिल्ली में वो क्या कुछ कर पाएंगी आप बेहतर जानते हैं। देखिए आप 19 की बात करें, 37-38 हज़ार वोट उनको मिले थे, तो आप ये समझ सकते हैं कि ज़मीन लेवल पर उनकी जो तैयारी है वो किस तरह से कह सकते हैं कि पूरी तरह से जनता जो खारिज करती हुई नजर आती है। क्योंकि आप सिर्फ चुनाव में आएंगे, चुनावों में पर्चा भर देंगे, हाथी के निशान पर चुनाव में लड़ने पहुंच जाएंगे, तो ये कोई तर्क नहीं होता। आपको जमीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा, लोगों के बीच जाना पड़ेगा, और मायावती या उनकी पार्टी ने कम से कम लोगों के बीच जाना तो बंद कर ही दिया है। इसीलिए चंद्रशेखर आजाद की जिस तरह से लगातार कह सकते हैं कि लोकप्रियता बढ़ रही, लगातार वो लोगों के बीच में मशहूर हो रहे हैं, उसका कारण यही है कि लोगों के दुख दर्द को बांटने के लिए आजाद तुरंत पहुंच जाते हैं। वहीं मायावती की अगर बात की जाए तो मायावती मेरे ख्याल में सिर्फ ट्विटर तक सिमट के रह गई हैं, और इसीलिए जो एक प्रभावशाली उनका कह सकते हैं कि जो एक दौर था वो लगातार खत्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा। दिल्ली में भी इस बार उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 7 की 7 सीटों पर बीएसपी लड़ेगी, लेकिन देखिए लड़ना एक बात है कि आप वाकई यहाँ से जीत दर्ज कर पाएगी, जिसको लेकर लगातार बहुत सारी अटकलबाजियां हैं कि सिर्फ वोट काटने की जो राजनीति है वो मायावती कर रहे हैं। इससे जिस तरह से वो चाहे साउथ दिल्ली की बात ही करें तो यहाँ पर वो अपने मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारती हैं, बासित को उतारती हैं, जिससे आप ये समझिए कि अगर बासित चुनाव में उतरते हैं तो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन उनके वोट काटेंगे, जिससे सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है। तो ये जो तमाम समीकरण ये बताते हैं कि बीएसपी की स्थिति इस समय सिर्फ वोट काटने वाली पार्टी के तौर पर बनकर उभर रही है। सर यहाँ पर दिल्ली की बात करी जाए तो इस सीट पर जो ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट है, इसमें 10 विधानसभा सीट आती है, जिसमें 3 पर बीजेपी है और 7 पर आम आदमी पार्टी है। लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली के 7 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करती है। इस सीट पर भी बीजेपी जीत दर्ज करती है। देखिए इस सीट पर जो बिहार है, हरियाणा है, यूपी है, यहाँ से जो आकर लोग बसे हैं वो भी वोट करते हैं, उनका भी यहाँ पर वोटर है। तो कहीं ना कहीं जो बिहार से आकर वोटर यहाँ पर आकर बस गए हैं, जो लोग बस गए हैं, वो मनोज तिवारी को वोट करते हैं। इसका पूरा फायदा उनको मिलता दिखाई देता है यहाँ पर। देखिए बिल्कुल मनोज तिवारी बिहार और यूपी के वोटों को साधते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए कन्हैया कुमार भी बिहार से ही आते हैं और युवाओं में काफ़ी क्रेज उनका है, लेकिन जिस तरह की बीजेपी बयानबाजी करती है, जिस तरह के बात उनके लिए रखती है, वो कोई साबित नहीं हो पाया अभी तक। इसीलिए कन्हैया कुमार को लेकर कांग्रेस पार्टी ने उनको सामने प्रत्याशी बनाकर रखा है, जिससे मनोज तिवारी की मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। ऐसे में कन्हैया कुमार के पक्ष में अगर आम आदमी पार्टी के वोटर्स भी आ जाता है, आम आदमी पार्टी के लोग भी अगर खड़े होते हैं, तो ये मानकर चलिए कि ये मुकाबला बहुत दिलचस्प हो सकता है। और मनोज तिवारी की कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हैट्रिक लगाने की ख्वाहिश है उसको उनको अधूरा छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि कन्हैया कुमार अभी से प्रभाव बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तमाम जगह जाकर प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। और ऐसे में बीजेपी को अब ये बताना है कि 10 साल के अंदर, खासकर मनोज तिवारी को बताना है कि उन्होंने क्या कुछ किया, कितना काम किया, कितना लोगों के सुख दुख में शामिल हुए, किस तरह से लोगों के साथ में उनका कनेक्शन रहा, कितना काम उन्होंने कराया, तमाम चीज़ें होंगी। और इसका कैलकुलेशन जरूर जनता उनसे पूछिए, क्योंकि अब जनता पहले की तरह नहीं है कि चुप होकर आपके आने पर खुश होकर तालियां बजाती थी, बल्कि अब जनता जो है आपसे सवाल भी पूछती है कि भाई 10 साल हमने आपको एमपी बनाया, 10 साल लगातार आप 2 बार यहाँ से कह सकते हैं एमपी रहे, तो आपने क्या कुछ किया, इसका जवाबदेही आपको देनी पड़ेगी। अगर आप नहीं दे पाते हैं तो फिर हमारे पास विकल्प खुले हुए हैं। तो इसी मद्देनजर लगता है कि कन्हैया कुमार यहाँ से बाजी मार सकते हैं। जी वाकई में कन्हैया कुमार यहाँ से बाजी मार सकते हैं ना। ये होगा क्या 2024 में जो मोदी के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं और अभी तक मांगते आई है बीजेपी पार्टी, क्या 2024 में दिल्ली की जनता पर वो जादू चलेगा? क्या नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट से मनोज तिवारी जीत दर्ज कर पाएंगे, या फिर कन्हैया कुमार जो इस बार कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं और इंडिया गठबंधन का पूरा उनको समर्थन है, देखते हैं किसकी जीत दर्ज होती है। अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।